Hi dear students, I welcome you all in today's third series of the previous year's questions asked by the Jammu and Kashmir Service Selection Board. तो आपको पता है कि मैंने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई है जिसमें हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो JKSSB ने आपसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे हैं। तो इसी सीरीज के ऊपर ये हमारा थर्ड सेशन है। अगर अभी तक किसी बच्चे ने पहले इस 2 सेशंस कंडक्ट नहीं किए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन सेशंस को भी ज़रूर कंडक्ट करें ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर पहुंची है एंड आपको ये भी पता चलता है कि JKSSB आपसे किस लेवल की प्रिपरेशन चाहता है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं जो इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर भी आप प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हर एक सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। Who was the builder of the modern Sun Temple and founder of Kashmir Valley's canal irrigation system? हमसे मॉडर्न सन टेम्पल के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है एंड साथ ही में ये भी बताया गया है कि कश्मीर की कैनाल सिस्टम किसने फाउंड की है। तो आवर राइट आंसर इज जो आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर डी, ललितादित्य मुक्तापिड़ा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं क्योंकि एक तो हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है इन प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन हम क्या गैदर कर सकते हैं जो हमसे फिर आगे पूछने की पॉसिबिलिटी रहती है बाय द JKSSB। तो सबसे पहले आप ये याद रखोगे कि ये जो ललितादित्य मुक्तापिड़ा है ये रूलर गुजरे हैं कारकोटा डायनास्टी के एंड थर्ड रूलर है ये कारकोटा डायनास्टी के, ये भी आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू मॉडर्न सन टेम्पल। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि मॉडर्न सन टेम्पल डेडिकेट किया गया है टू सन गॉड जिसको हम सूर्या भी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि ये जो मॉडर्न सन टेम्पल है ये हमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने पेन डाउन करने हैं अगर आपको ये पता नहीं था। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Our next important question is, what is the name of the cultivation that involves the crops such as wheat, oats and rye? तो ऐसे cultivation system को हम क्या कहते हैं? तो our right answer is option number D जो आपने चूज किया होगा, extensive commercial grain cultivation. Let us move to next question which is asked by the JKSSB। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फेमस लोहार देवता टेम्पल इज इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आई होप कि आपने सही आंसर चूज किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पुंछ में हमें ये लोहार देवता टेम्पल देखने को मिलता है, ये आपने याद रखना है। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने ये याद रखनी कि ये हमें मिलता है तहसील मेंढर में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि तहसील मेंढर में हमें कौन सा फेमस टेम्पल देखने को मिलता है। तो आप ये इंफॉर्मेशन याद रखोगे एंड ये जो लोहार देवता टेम्पल है इसको सराउंड किया गया है बाय द लॉफ्टी पीक्स ऑफ पीर पंजाल रेंज, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एडिशनल पॉइंट्स आप याद रखोगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच किंग हैज चेंज्ड द नेम ऑफ राजौरी टू रामपुर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यहां पर हमसे पूछा गया है कि किस किंग ने राजौरी का नाम रामपुर रखा था। तो आवर राइट आंसर इज जो आपने चूज किया होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा गुलाब सिंह। ये आप याद रखोगे कि महाराजा गुलाब सिंह ने राजौरी को अपने अंडर लेकर राजौरी से रामपुर नाम रखा था एंड मियां हथू को इसके गवर्नर अपॉइंट किए थे, ये भी आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आप ये भी याद रखोगे कि राजौरी को टेक ओवर किया गया था बाय द गुलाब सिंह फ्रॉम राजा फकीरुल्लाह, ये भी आपसे पूछा जा सकता है इन 1846 एंड फिर मियां हथू को अपॉइंट किया गया था एज गवर्नर ऑफ राजौरी। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी? यहां पर हमसे पूछा गया है इंपॉर्टेंट फील्ड के फादर यानी कॉस्मोलॉजी के फादर कौन गुजरे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, आचार्य कपिला, ये आपने याद रखना है। एंड आपको ये भी याद रखना कि अगर आचार्य कपिला ऑप्शन में नहीं होता तो आपका सही आंसर होता फिर एनेक्सिमंडर, ये आपने याद रखना है जिसको जाना जाता है रिनाउंड फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी ऑन ग्लोबल लेवल, ये आपने याद रखना है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन माइथोलॉजी आचार्य कपिला को कंसिडर किया गया है एज फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स इंप्लीमेंट्स निपुण भारत प्रोग्राम एट नेशनल लेवल? तो निपुण भारत प्रोग्राम एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलाया गया था, इसकी रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी ये आपने याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग निपुण प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था हमारी कंट्री में, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि इस निपुण प्रोग्राम को चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये आपने याद रखना है। एंड इसके फुल फॉर्म आपने याद रखनी है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम। तो राजौरी किंगडम के कौन से फर्स्ट रूलर गुजरे हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप कि आपने सही ऑप्शन चूज किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजा पृथ्वी पाल, ये आपने याद रखना है। यहां पर आप ये भी याद रखो कि ये जो राजा पृथ्वी पाल है ये थे मंगराल राजपूत क्लान को ये बिलोंग करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो यहां पर आप ये भी याद रखो कि राजा पृथ्वीपाल गुजरे हैं फर्स्ट रूलर ऑफ राजौरी किंगडम, एंड ये बिलोंग करते हैं मंगराल राजपूत क्लान ऑफ राजौरी, ये भी आपने याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हम अब नहीं करेंगे क्योंकि अब नया अपडेट आया है, एंड वो आपने याद रखना है कि अब रैगी प्रोड्यूसिंग जो लार्जेस्ट रैगी प्रोड्यूसिंग स्टेट है इन आवर कंट्री वो है कर्नाटका, ये आपने याद रखना है। कर्नाटका इज रेस्पॉन्सिबल फॉर 64.8% ऑफ रैगी, ये आपने याद रखना है जो इंडिया में जिसकी पैदावार इंडिया में की जाती है। एंड नेक्स्ट आपने याद रखना है तमिलनाडु, एंड थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र है। एंड आगे आपने ये भी याद रखना है अदर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम जेके एसएसबी के ऑप्शंस के रिगार्डिंग जाएंगे तो हमारा सही ऑप्शन बनता था तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया था। लेकिन अब आपने ये न्यू अपडेट याद रखने कि अब कर्नाटका फर्स्ट लार्जेस्ट रैगी प्रोड्यूसिंग स्टेट है जो रेस्पॉन्सिबल है 64.8% ऑफ रागी प्रोडक्शन इन आवर कंट्री। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर द क्रॉप्स डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एनुअली बिफोर द सोविंग सीजन। तो यहां पर हमसे एमएसपी के बारे में पूछा गया है जो एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चलाया गया था इन 1967, ये भी आपने याद रखना है क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। 1967 में ये चलाया गया था जिसको हम एमएसपी के नाम से जानते हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए पर देखने को मिलता है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is district Kishtwar was carved out from which of the following districts during the year 2007 to 8, ये आपने याद रखने कब इसको कार्व आउट किया गया था। तो ये आपने याद रखने 2007। तो यहाँ पर हमसे सही आंसर पूछा गया है, तो आवर राइट आंसर इज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए डोडा। तो ये आपने याद रखना है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को अलग किया गया था फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट डोडा, ये आपने याद रखना है। एंड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, ये भी आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है गुलाम नबी आजाद, ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड डेट आपने याद रखनी है 2007 to 8। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द बारडोली सत्याग्रह। तो बारडोली सत्याग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट चला था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये याद रखने कि इस मूवमेंट के बाद जो चलाया गया था, सबसे पहले अपडेट याद रखोगे 1928 में ये मूवमेंट चलाया गया था बाय द सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड इसी मूवमेंट के बाद ये भी आपसे पूछा जाता है कि सर का खिताब सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब मिला था। तो ये आपने याद रखना है कि सरदार का खिताब मिला था, यानी टाइटल मिला था वल्लभ भाई पटेल को इसी मूवमेंट के बाद, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोग्रामिक गार्डन इज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो इंडिया का पहला क्रिप्टोग्रामिक गार्डन कहां पर इनॉग्रेट किया गया, तो ये हमसे पूछा गया है किस डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया है, इन उत्तराखंड। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड, ये आप याद रखोगे। यहां पर आप देख सकते हो कि क्रिप्टोग्रामिक गार्डन लोकेटेड है इन देवबंद एरिया ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, ये आपको याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज द बर्थ प्लेस ऑफ बसूली आर्ट पेंटिंग। तो आर्ट एंड कल्चर से हमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने याद रखना है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कुटवा इज द फेमस फॉर बसूली पेंटिंग। तो कुटवा, इस बसूली पेंटिंग को फॉर्मली कहा जाता था विश्वास थली, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। तो आपने ये याद रखना कि विश्वास थली वाज द फॉर्मर नेम ऑफ बसूली, जो कि एक टाउन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्वास थली वाज द फॉर्मर नेम ऑफ विच टाउन, तो योर आंसर शुड बी बसूली। एंड ये बसूली टाउन कहाँ पर है, कठवा में। एंड यहीं पर ये बसूली आर्ट डेवलप हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। एंड ये बसूली टाउन किस रिवर के ऊपर है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो रावी रिवर के ऊपर, ये भी आपने याद रखना है। एंड यहीं से फिर बसूली आर्ट क्या
क्या डेवलप हुआ था। एंड इसी के साथ आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर बैटल ऑफ बसूल भी हुई थी, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस रिवर है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में हमसे पूछा गया है, यानी कौन सी नदी अपना वाटर ब्रह्मपुत्र रिवर में छोड़ती है। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मानस, ये आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपने देखनी है जो ब्रह्मपुत्र की हैं एंड आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो आपने याद रखना है, पहले है दीबांग, यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर लोहित, फिर है भारत नालीसारी, एंड देन दिखू, एंड देन दनसरी, एंड देन कोपिली, एंड फिर कोलोंग। ये कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है ब्रह्मपुत्र रिवर की। अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखेंगे तो उनमें है सुबानसरी, पारा नदी, मानस, संकोश एंड तीस्ता। These are the right bank tributaries of Brahmaputra river. Now let's move to next question. Which state has registered the highest coal production in the financial year 2020-21? तो our right answer is option number A, झारखंड, ये आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो झारखंड है ये लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इन आवर कंट्री, एंड फॉलोड बाय उड़ीसा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ जो कि 3rd नंबर पर है, एंड वेस्ट बंगाल 4th, एंड MP है फिर 5th नंबर पर, देन आगे तेलंगाना। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जिनको आपने तरतीब में याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट गांधरबल वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन आया है डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। तो आपने याद रखना कि डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट करके बनाया गया एंड कब बनाया गया, ये आपने याद रखना है। तो अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो आपने याद रखना कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट करके सेपरेट किया गया था इन 2007, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इन कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स हिल टॉप मुस्लिम श्राइन। कौन सी जगह कश्मीर में फेमस है फॉर हिल टॉप मुस्लिम श्राइन। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वटलब, जो कि बारामुल्ला में देखने को हमें मिलता है एक विलेज। तो ये आपने याद रखना है, एंड ये श्राइन भी आपने याद रखना है क्योंकि आपसे अब आगे हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि वटलब जो कि एक फेमस हिल टॉप मुस्लिम श्राइन है, किस मुस्लिम के लिए ये फेमस है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, तो एक तो ये कि वटलब फेमस है हिल टॉप मुस्लिम श्राइन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामुल्ला, एंड इट इज फेमस इन द मेमोरी ऑफ, यहाँ पर जो श्राइन है बाबा शुक्रुद्दीन, ये आपने याद रखना है, जो कि मुस्लिम सेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड आपने ये भी याद रखना कि ये जो हिल टॉप मुस्लिम श्राइन है ये हमें बेहतरीन व्यू देता है, ब्यूटीफुल ओवरव्यू देता है, किसकी, वुलर लेक की, ये भी आपने याद रखना। यानी ये जो वटलब है, ये जो हिल टॉप मुस्लिम श्राइन है, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वुलर लेक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नाउ ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आपने सही आंसर मार्क किया होगा, एंड अगर आपको अभी तक इनमें से किसी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता था तो मैं उम्मीद करता हूं आपने वो नोट किया होगा एंड आप उसको बार बार रिवाइज करके याद रखोगे, एंड जो भी मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है आपको वो भी आप पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, एंड मैं आपसे लास्ट पर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड आप वीडियोस के लाइक भी किया करें एंड शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो मिलते हैं अब हम अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।